चलिए, पुरानी सारी टोली दिख रही है सामने मुझे। हाँ, बताइए कौन क्या पूछ रहा है। प्रधानमंत्री जी को सादर प्रणाम। मेरा नाम सुरेखा सिंह है और मैं काशी क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ की सह संयोजक हूँ। सबसे पहले तो आपका हृदय से आभार कि आपकी बहुत सारी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, उनमें से बहुत कुछ योजनाओं का लाभ मैंने लिया है जिसके लिए मैं एलिजिबल थी। जैसे हम लोगों ने मेरी दो बेटियां हैं तो मैंने सुकन्या समृद्धि योजना करा रखी है और हम पति पत्नी ने सुरक्षा बीमा भी करा रखा है। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये हो रही है आपको बताते हुए कि मुझे मुद्रा योजना का भी लाभ मिला है, जिसके कारण मैंने अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन रन करना शुरू कर दिया है और आपके आशीर्वाद से अभी वो बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा सवाल ये है कि 2019 के चुनाव के बाद हमने देखा है कि हमारी पार्टी जो है वो बहुत ऊंचाई को छू रही है और हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन जब हम जगह जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो हमारे वरिष्ठ जनसंघ के समय के कार्यकर्ता हैं, तो वो लोग भी बहुत भाव विभोर हो जाते हैं इस बात को सुनकर, देखकर, जानकर कि हमारी पार्टी बहुत आगे बढ़ रही है। तो हमें भी हमेशा ये प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से 2-3 पीढ़ियों ने पार्टी की सेवा की है, जन सेवा की है और पार्टी के माध्यम से ही जन सेवा की है। तो हमें आप कुछ ऐसे टिप्स दें, कुछ ऐसा सुझाव दें, कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे हम पार्टी को और नया आयाम दे सकें और इसे शिखर तक पहुंचाएं। सुरेखा जी, पहले तो आपको बधाई कि आपने भारत सरकार की योजनाओं का अध्ययन किया और जिसके लिए आप हकदार है, इसके लिए आपने प्रयास किया और आपको उसका लाभ भी मिला। लेकिन मेरा सबसे पहला आग्रह यह होगा कि जिस प्रकार से आपको लाभ मिला है वो आपके हक का मिला है। कोई आप बीजेपी का कार्यकर्ता इसलिए मिला है ऐसा नहीं है, लेकिन आप जागरूक हैं इसलिए मिला है। सभी जागरूक कार्यकर्ताओं का काम है, हमारे अगल बगल में जितने परिवार रहते हैं, हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसमें हमारे जैसे बहुत हकदार लोग रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। उनको कोई जाके समझाता नहीं है कि भाई 90 पैसे में इंश्योरेंस हो सकता है, 1 रुपये में इंश्योरेंस हो सकता है। थोड़ा सा उनका संपर्क करके हम बताएंगे और सरकार की ये जो सोशल बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, मैं समझता हूं उनके इतने आशीर्वाद मिलेंगे, हमें अपने काम का इतना संतोष मिलेगा। अब जैसे आयुष्मान भारत है, अब गरीब परिवार को कभी पता ही नहीं होता है कि भैया गोल्ड कार्ड कहाँ मिलता है, मुझे जाना कहाँ है। हम तय करें कि रोज मैं ऐसे 5 परिवारों को जरूर मिलूंगा कि भाई बताइए गोल्ड कार्ड आपको मिला कि नहीं मिला, आप बीमार थे तो कभी अस्पताल गोल्ड कार्ड लेके गए थे कि नहीं गए थे, चलिए मैं आपको ले जाता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं उसके जीवन को कितना संतोष होगा। और इसलिए हम राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं का नीचे तक लोगों को लाभ पहुंचाएं, ये सबसे पहली बात। दूसरा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी पार्टी अचानक नहीं बनी है, एक हवा का झोंका आया और हम कहां से कहां पहुंच गए, ऐसा नहीं है जी। 4 पीढ़ी तक कार्यकर्ताओं ने अथाक परिश्रम किया है, परिवार के परिवार खपा दिए हैं और तब जाकर के हमने लोगों का विश्वास पाया है।